नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। गुरुवार को गंगा दशहरा का पर्व काशी में पारंपरिक श्रद्धा, उल्लास और भक्ति के साथ मनाया गया। धर्म की नगरी काशी में गुरुवार को गंगा दशहरा का पर्व पारंपरिक श्रद्धा, उल्लास और भक्ति के साथ मनाया गया। गंगा अवतरण दिवस के पावन अवसर पर सुबह से ही काशी के प्रसिद्ध 84 घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दशाश्वमेध, 80 पंचगंगा, राजघाट समेत अन्य प्रमुख घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने स्नान के पश्चात तीर्थ पुरोहितों को दान, दक्षिणा, वस्त्र और अन्न आदि का दान दिया। सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर भक्तों ने अपने कुल की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मानता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार यह वही शुभ दिन है जब राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को संवत्सर मुखी तिथि माना गया है, जो स्नान और दान पुण्य के लिए विशेष फलदायी होती है। पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा हेतु एनडीआरएफ, जल पुलिस, स्थानीय पुलिस बल और गंगा समिति के स्वयंसेवकों को घाटों पर तैनात किया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील किया कि वे बैरिकेडिंग के भीतर स्नान करें और किसी भी असुविधा की स्थिति में नजदीकी पुलिस या गंगा समिति के सदस्य से संपर्क करें। गंगा दशहरा पर काशी के घाटों पर फूलों की सजावट, दीपों की रोशनी और मंत्रोच्चार के बीच आस्था का अनुपम दृश्य देखने को मिला। गंगा मैया के जयकारों से घाट गूंज उठे। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की जीवंत झलक भी देखने को मिली। सबसे बड़ा महत्व ये है कि आज के ही दिन भगवती माँ जानवी का अवतरण इस धरती पे हुआ था और भगवती माँ गंगा का अवतरण इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण की कामना से हुआ था। गंगा दशहरा का पर्व, ये पर्व हम सब इसलिए मनाते हैं ताकि हम विश्व को यह संदेश दे सके कि एक बहती हुई नदी हमारे हिंदुस्तान में आस्था का ऐसा भक्ति लेके चलती है जिसमें सभी की वो जगत जननी माँ के रूप में रहती है और पतित पावनी इनको कहा जाता है। जो भी मनुष्य होते हैं उनके पापों का नाश करती है। गंगा दशहरा का पर्व के दिन जो भी मनुष्य गंगा में स्नान करता है, दान करता है, दर्शन करता है, पूजन करता है, उसके सभी पापों का नष्ट होता है। और गंगा दशहरा हम लोग इसलिए भी मनाते हैं ताकि कम से कम आज के दिन ऐसी प्रेरणा हो कि इस नदी को, जो कि हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, उसका संरक्षण हो सके, उसका साफ सफाई भी रहे और भगवती माँ तो माँ होती हैं, सबका कल्याण करती रहे। गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिवस गुरुवार को वाराणसी में धूमधाम के साथ मनाया गया। पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ महाराज का 53वां जन्मदिवस गुरुवार को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान नगर में जगह जगह विविध कार्यक्रम आयोजित कर भाजपाजनों ने सीएम योगी के दीर्घायु होने की कामना की। आयोजनों के इसी क्रम में हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर के द्वारा मां गंगा का दुग्धाभिषेक व पूजन का आयोजन प्राचीन दशाश्वमेध शीतला घाट पर किया गया। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आयोजनों के क्रम में मनसापूर्ण हनुमान मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 53वें जन्मदिन पर अखिल भारतीय देववंशी पटवा समाज के पदाधिकारियों ने श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज के मनसापूर्ण हनुमान जी मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान की विशेष आरती पूजा करके मुख्यमंत्री के दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना से प्रार्थना किया। भाजपा नेता डॉक्टर पवन शुक्ला के नेतृत्व में काशी के वैदिक भटकों ने वैदिक मंत्रों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देते हुए दीर्घायु होने की कामना की। एमएलसी व भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने भी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मुख्यमंत्री योगी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर कर्दमेश्वर मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश पटेल की अध्यक्षता में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना 2024-25 के अंतर्गत रोनिया विधानसभा क्षेत्र के कंदवा तालाब स्थित कर्मदेश्वर मंदिर के पास विधिवत हवन पूजन के साथ 2 करोड़ रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग मार्ग व सड़क, सीवर सहित कुल 27 विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवेश पटेल, सीए प्रमोद सिंह, जेई अमरेश बिंद, अजय सिंह हीरू, साधु सिंह, हिमांशु पटेल, केशव यादव, सुरेश पटेल गुड्डू, श्याम भूषण शर्मा, गोपाल सिंह, सुरेश सिंह, राजेश पटेल खन्ना, श्याम सुंदर विश्वकर्मा, विपिन पांडे, सुषमा सिंह, संत कुमार तिवारी, सुधीर वर्मा उर्फ राजू, अजय विश्वकर्मा, विपिन चंद्रपाल, दीपक विश्वकर्मा, गोविंद दास गुप्ता, हिमांशु पटेल, अनिकेश केशरी इत्यादि पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। सारनाथ स्थित सारनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर रखकर लंबी दीर्घायु और सुख शांति समृद्धि की कामना कर हवन पूजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित युवाओं ने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान
भाजयुमो के जिला मंत्री शिशिर सिंह विक्की ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन है कि वह लोग भी अपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु एवं मंगल आयु के लिए एवं स्वस्थ रहने के लिए प्रार्थना करें कि बाबा विश्वनाथ उनको शक्ति प्रदान करें, क्योंकि वे हमारे प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं और सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन 53वां जन्मदिन हम लोग अपने भाई साथियों के साथ, सारे युवा भाइयों के साथ हम लोग आज सारंगनाथ मंदिर पे उनका 53वां जन्म दिवस मना रहे हैं। हम उनके स्वस्थ एवं दीर्घ आयु की कामना करते हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, वैसे ही आज प्रदेश की जनता से हमारा अपील है कि आप सभी लोग आज योगी आदित्यनाथ महाराज जी के लिए आप लोग मंगल कामना कीजिए कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घ आयु रहें। हम लोग बहुत पौराणिक मंदिर जिसको मुगल साम्राज्य ने इसको तोड़ नहीं पाया, आज ये पूरे पूर्वांचल में सबसे यशस्वी मंदिर है ये अपने कर्दमेश्वर महादेव की। उनके प्रांगण में, उनके चरणों में 2 करोड़ का 27 कामों का शिलान्यास हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज पर्यावरण दिवस है। पेड़ भी लगाया गया, एक पेड़ माँ के नाम लगाया गया, दूसरा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का 54वां जन्म दिवस है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता नागेंद्र गांधी जी, योगेश जी, हमारे सभी सदस्य, आलोक जी, सभी जितने भी हमारे सभी हैं, सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के सभी पार्षद, यहाँ के हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ताओं को मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज 53वां जन्म दिवस है। उसको मनाने के उपलक्ष्य में हम सारे लोग पूरी टीम के साथ बाबा हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान चालीसा का पाठ किए और उनको दीर्घायु के लिए प्रार्थना किए। विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। भीषण गर्मी, बदलते पर्यावरणीय परिवेश में वृक्ष ही वह एकमात्र मित्र है जो मानव को शीतलता, ऑक्सीजन और हरियाली के रूप में नया जीवन दे सकते हैं। राष्ट्र सेवा में प्रकृति की सेवा, वृक्षों का संरक्षण एवं वृक्षारोपण बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। यह उद्गार व्यक्त किया स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने। मौका था विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित वृक्षारोपण अभियान का। स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा रमना के परिसर में 91 यूपी बटालियन एनसीसी मुगलसराय BHU एवं 97 यूपी बटालियन एनसीसी काशी विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने प्रतीक के रूप में आज शमी का एक वृक्ष लगाकर अभियान का प्रारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि हरे पेड़ों की कटाई ने मानव जीवन को खतरे में डाल दिया है। आज जरूरत है सभी को अपने आसपास पेड़ लगाने की। यह पेड़ ही पर्यावरण के रक्षक हैं, अतः हमें इनका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। सच्चे अर्थों में यही राष्ट्र सेवा है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर AK चौबे, छात्रावास अधीक्षक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट MS यादव, हवलदार यादव, मंजुलता शर्मा, अमरनाथ पांडे, नीरज यादव, मुक्तेश्वर सिंह, SK शर्मा सहित सभी शिक्षक व कर्मचारी इत्यादि लोगों की सक्रियता रही। विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रीन इको सोसाइटी द्वारा डुमराव बाग के पार्क में लुप्त प्रायः पौधों का पौधारोपण करके पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया गया। ग्रीन इको सोसाइटी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर डुमराव बाग के पार्क में लुप्त प्रायः पौधों का पौधारोपण करके पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। 2 दशकों से वृक्षों के संरक्षण के सतत प्रयास कर रही ग्रीन इको सोसाइटी ने अस्सी स्थित डुमराव बाग कॉलोनी में 40 पौधों को लगाया। संस्था के सचिव सुप्रसिद्ध डॉक्टर रमेश कुमार भाटिया ने कहा कि वृक्षारोपण और पेड़ों के संरक्षण से दूषित हो रहे पर्यावरण को बचाया जा सकता है और हम लोग इस दिशा में सतत प्रयास कर रहे हैं। वृक्षारोपण के पश्चात पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए वनस्पतिक चेतना का संरक्षण जरूरी है। इस अवसर पर अरुण सिंह, रविंद्र सिंह, सरोज भाटिया, डॉक्टर अंबर भाटिया, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, श्रीमती दिव्या भाटिया, प्रीतेश आचार्य, पीयूष आचार्य आदि की विशेष सहभागिता रही। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस डुमराव कॉलोनी के पार्क में ग्रीन इको मूवमेंट सोसाइटी व डुमराव बाग समिति और यहाँ के नागरिक मिलकर इस विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कर रहे हैं। ये बताते हुए विशेष हर्ष हो रहा है कि ग्रीन इको मूवमेंट सोसाइटी और डुमराव बाग समिति ने ये कार्य 2005 में पहली बार इस पार्क में शुरू किया, जिसमें कि एक घास के अलावा कोई पेड़ नहीं था। आज इस रमणीय स्थान पे आप जहाँ खड़े हैं उसकी देखरेख करते हुए विगत 20 वर्षों में बहुत लोगों के सहयोग से
इस पार्क को हम लोगों ने इस जगह पहुंचाया है और आज के दिन में इसको करते हुए हमें हर्षित हो रहा है। हमारे कुछ साथी जो है दिवंगत भी हो गए, कुछ कोविड में और अलग अलग वजह से, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी साथ भी हम लोगों को याद आ रहा है। हम लोगों ने ये सुखद कार्य शुरू किया है और हम लोग इसके अलावा ग्रीन इको मूवमेंट सोसाइटी विभिन्न स्कूलों में भी इस कार्य को करते हैं। हमने मिर्ज़ा मुराद में रामसिंहपुर तक लेके पांडेपुर, महादेव नगर तक और शहर के कई पार्कों में ये कार्य किया है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा पर नमामि गंगे एवं अन्नपूर्णा सामाजिक सेवा समिति द्वारा दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। भारतीय संस्कृति का प्राण, संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाली 50 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका मां गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा पर नमामि गंगे एवं अन्नपूर्णा सामाजिक सेवा समिति ने दशाश्वमेध घाट पर अविरल गंगा, निर्मल गंगा की कामना से दुग्धाभिषेक किया। सनातनी संस्कृति का प्रवाह मां गंगा की आरती उतारी गई। शपथ लेकर जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। गंगा जय घोष के बीच राष्ट्र ध्वज लहराकर राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नमामि गंगे टीम और अन्नपूर्णा सामाजिक सेवा समिति के महिला और पुरुष सदस्यों ने गंगा तलहटी की सफाई कर लोगों से गंदगी न करने की अपील की। स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों के द्वारा घाटों पर लोगों को जागरूक किया गया। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा भारतीय संस्कृति का प्राण है। मां गंगा देश को एक सूत्र में बांधती हैं। गंगा दशहरा उस दिन के सम्मान में धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाता है जब देवी गंगा पृथ्वी पर आई थी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए धरती पर आई गंगा तब से लेकर आज तक पृथ्वीवासियों को मुक्ति, शांति, आजीविका और आनंद प्रदान कर रही हैं। गंगा का शुद्ध होना हमारे पर्यावरण की स्वच्छता का महत्वपूर्ण मापदंड है। सरकार के साथ साथ हम सभी का गंगा के प्रति जो सरोकार है उसे समझना और ईमानदारी से निभाना होगा। आयोजन में वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य प्रमुख समाज सेवी अमरीश सिंह भोला उपस्थित रहे। अन्नपूर्णा सामाजिक सेवा समिति के अध्यक्ष नीलिमा राय ने कहा कि गंगा मात्र नदी ही नहीं, एक संस्कृति है। नदियों का संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है जिसे हमें एक साथ पूरा करना है। विशेष रूप से मां गंगा के संरक्षण कार्य अहम है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, शीतला मंदिर के उपमहंत अवशेष पांडे, महानगर संयोजिका सारिका गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, अन्नपूर्णा सामाजिक सेवा समिति के अध्यक्ष नीलिमा राय, कमलेश वर्मा, पंकज अग्रहरी, प्रकाश सिंह, रत्नेश राय, आयुष्मान सिंह एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज साक्षात पृथ्वी पर उपस्थित देवी दुर्गा माता का जन्मोत्सव अवतरण दिवस है और इस अवतरण दिवस के अवसर पर हमने बाबा भोलेनाथ और मां गंगा की आराधना करके, उनकी आरती उतारकर, उनका दुग्धाभिषेक करके मां गंगा के निर्मलीकरण की कामना तो की है, साथ ही पूरे भारतवर्ष के लिए आरोग्य का आशीर्वाद मांगा है। और हमने आज मां गंगा से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह भी कामना की है और नागरिकों से भी यही अपील है, हमारा आह्वान है कि हमारी मां गंगा निर्मल हो, अविरल हो। गंगा दशहरा का ये पावन पर्व हमको यही संदेश भी देता है और हम सब मिलकर पर्यावरण को अच्छा रखें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको साधुवाद दें कि उन्होंने हमें आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा वातावरण दिया है और हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग हों। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी से यह आह्वान करते हैं कि पर्यावरण को अच्छा बनाएं, पेड़ पौधे लगाएं, उनका संरक्षण करें और मां गंगा की निर्मलता पर विशेष ध्यान दें। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री अग्रसेन महिला समिति की ओर से बच्चों ने पर्यावरण बचाओ जनजागरण स्केटिंग रैली निकाली। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर श्री काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग के अंतर्गत श्री अग्रसेन महिला समिति की ओर से बच्चों ने पर्यावरण बचाओ जनजागरण स्केटिंग रैली निकाली। रैली को काशी अनाथालय स्थित वनिता पब्लिक स्कूल के पास समाज सेवा विभाग की अध्यक्ष शशि बाला शाह, नगर निगम प्रवर्तन दल के कर्नल संजीव शर्मा एवं राजेश डोगरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
हरे परिधान में बच्चे स्केटिंग करते हुए हाथ में प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ, अब हर दिन पेड़ लगाएंगे, धरती पर हरियाली लाएंगे, स्वच्छता अपनाएं, घर को हरा भरा बनाएं इत्यादि स्लोगन से सड़क के दोनों ओर के राहगीरों एवं नागरिकों को जागरूक कर रहे थे। रैली लहुरावीर, पिपलानी कटरा, कबीर चौरा, लोहटिया, मैदागिन होते हुए श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में जाकर समाप्त हुई। वहां ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे समस्त बच्चों एवं शिक्षकों को पर्यावरण संरक्षण में प्लास्टिक के प्रयोग को न करने की शपथ दिलाई गई। समस्त बच्चों को तुलसी के पौधे का वितरण किया गया। अग्रवाल समाज के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल, हरे कृष्ण ज्वेलर्स ने समस्त काशीवासियों को स्वस्थ समाज एवं स्वच्छ भारत बनाने के लिए पौधारोपण करने एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का संदेश दिया। इस अवसर पर उपसभापति आरसी जैन, दीपक अग्रवाल लायन, मंत्री समाज राजकिशोर चंद्र अग्रवाल, समाज सेवा मंत्री ब्रिज कमल दास अग्रवाल, पवन कुमार मित्तल, प्रद्युम्न कुमार शाह, आमोद अग्रवाल, मनीष गुप्ता, विवेक डोंगरा, सोनी चौरसिया, अमिता अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल सहित सैकड़ों बच्चे उपस्थित रहे। काशी के मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट स्थित अति प्राचीन गायत्री मंदिर में माता का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। धर्म और आस्था की नगरी काशी, जहां कण कण में भगवान विद्यमान हैं, वहीं काशी के मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट पर स्थित अति प्राचीन गायत्री मंदिर में माता का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम एवं गाजे बाजे के साथ मनाया गया। गायत्री मंदिर के प्रधान सेवक आनंद गुरु जी से बात करने पर उन्होंने बताया कि मैं पिछले 20 सालों से प्रधान सेवक हूं। मेरे गुरु भगवान गोविंद शास्त्री जी के आदेश पर मुझे प्रधान सेवक नियुक्त किया गया है। आज माता के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। अभी तक लगभग 10,000 से ऊपर श्रद्धालु दर्शन कर चुके। माता का विशेष श्रृंगार आज के दिन किया जाता है। माता को नारियल चुनरी के अलावा अड़हुल के फूल की माला के साथ साथ तरह तरह के फूलों की माला एवं अनेक प्रकार के सजावटी सामान से श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद माता को अनेकों प्रकार के फल एवं मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात माता को अनेक प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। भजन संध्या के कार्यक्रम में देवी कोठा भजन मंडल में गायक पुनीत पागल द्वारा माँ के भजनों से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया गया। वहीं उनके साथ संजय महंत, राहुल व राजू महंत भी शामिल थे। वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा दशहरा जो श्री वेद माता ब्रह्म गायत्री देवी का जन्म उत्सव और बहुत ही हर्ष उल्लास से यह जन्म उत्सव मनाया जाता है। ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह मंदिर जो है बना वाराणसी के चौक एरिया में मणिकर्णिका घाट गढ़वासी टोला में स्थित है। लगभग कितने श्रद्धालु तक आए? कम से कम आज के दिन गंगा दशहरा वाले दिन 10,000 से अधिक जो है दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालुओं के लिए कोई संदेश? श्रद्धालुओं के लिए माँ का बहुत बड़ा बड़ा आशीर्वाद और आज विशेष माँ की कृपा बरसती है। आज ही के दिन प्राण प्रतिष्ठा माँ का, आज ही के दिन माँ का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। इसी के साथ श्री वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।